नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया। भारत माता की जय, देश में एक जगह है, केंद्रीय मंत्री की विवादित टिप्पणी, केंद्रीय मंत्री कैलाश। जनसेना नेता पवन कल्याण चंद्रबाबू के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट को न करें नजरअंदाज, जनसेना पवन कल्याण ने कहा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने विवादित टिप्पणी करी है। उन्होंने निर्णय लिया है कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें भारत माता की जय कहना होगा। वह जो कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने हैदराबाद में भाजपा द्वारा आयोजित एक किसान कार्यक्रम में बोलते हुए ये विवादास्पद टिप्पणी करी है। उन्होंने हैदराबाद में जनप्रतिनिधियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए और राज्य में राष्ट्रवादी विचारों वाली सरकार बनानी चाहिए। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू के स्वास्थ्य के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। चंद्रबाबू के परिजन और टीडीपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि कौशल विकास घोटाला मामले में राजमुंद्री जेल में चंद्रबाबू को उचित इलाज नहीं मिल रहा है। पवन कल्याण ने चंद्रबाबू के वजन कम होने की आलोचना करी है और अधिकारी उनके स्वास्थ्य के लिए कई अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की डॉक्टरी की सलाह को नजरअंदाज कर रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद के सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल गाजा युद्ध पर कड़ी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करी थी। उसने निर्णय लिया है कि वह फलस्तीन के पक्ष में रहेगा। गाजा में अभी भी लड़ रहे लोगों को लाखों लोग सलाम करते हैं। उन्होंने नेतन्याहू को एक दुष्ट शक्ति बताते हुए नेतन्याहू को वहशी और युद्धापराधी बताया है। ये टिप्पणियां परोक्ष रूप से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कही गई थी कि ओबामा ने चेतावनी दी थी कि अगर फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया गया तो मुख्यमंत्री मुकदमा दायर करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जहां पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी अपने निर्वाचन क्षेत्र कुंडगल से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हाल में कांग्रेस में शामिल हुए जूपल्ली कृष्ण राव भी अपने निर्वाचन क्षेत्र कोल्हापुर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी नलगोंडा और काशी रेड्डी नारायण रेड्डी कलवाकुर्ती से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मैनपल्ली हनुमंथा राव ने उम्मीद के मुताबिक अपने बेटी को टिकट दिया है। कांग्रेस, जिसने उन्हें मल्काजिगिरी की टिकट आवंटित किया था, ने मेदक की सीट उनके बेटे मैनपल्ली रोहित राव को आवंटित कर दी है। तमिलनाडु में नागापट्टनम हार्बर और श्रीलंकाई में कांगरसधुराई हार्बर के बीच यात्री नौका कल से शुरू हो गई है। यह सेवा श्रीलंका में युद्ध के दौरान रद्द कर दी गई थी और 40 वर्षों के बाद फिर से शुरू की गई। इस सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली भाग लिया और भाषण दिया है। उन्होंने नौका यात्रा को भारत और श्रीलंका के बीच अच्छे संबंधों के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे न सिर्फ दोनों देशों के बीच जल परिवहन मजबूत होगा, बल्कि लोगों के दिल भी करीब आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टिप्पणी करी है कि एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में हम किसी भी मुद्दे को अलग थलग करके नहीं देख सकते हैं। वह G20 सांसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन के अंत में बोल रहे थे। ओम बिरला ने याद दिलाया कि 2 दिवसीय चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने हालिया भू राजनीतिक विकास, वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक मुद्दों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने संसद में हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करी है। उन्होंने घोषणा करी कि भारत गठबंधन की पार्टियां इस दिशा में एकजुट होकर संघर्ष करेगी।
वह शनिवार रात चेन्नई वाईएमसीए मैदान में डीएमके महिला विंग द्वारा आयोजित महिला राकेश महांदू सम्मेलन में बोल रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी स्थानीय संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% और आरक्षण लेकर आए थे। इसी भावना से यह बात सामने आई है कि महिला आरक्षण विधेयक को संसद में लागू करने के लिए भारी दबाव डाला गया है। नेशनल पार्टी ने न्यूजीलैंड चुनाव जीत लिया है। कल हुई गिनती में 40% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। सत्ताधारी लेबर पार्टी को सिर्फ 25% वोट मिले हैं। इसी के साथ ही नेशनल पार्टी के नेता और पूर्व बिजनेसमैन क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह एसीटी पार्टी के साथ नई सरकार बनाएंगे। चुनाव जीतने के बाद ऑकलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रिस्टोफर लक्सन अपने समर्थकों के उत्साह के बीच अपने परिवार के साथ मंच पर आए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में आम नागरिकों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता बताई है। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले की तैयारी की पृष्ठभूमि में उन्होंने इस दिशा में अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए। ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात करी है। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले की तैयारी को पृष्ठभूमि में उन्होंने इस दिशा में अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए। ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात करी। उन्होंने चिंता व्यक्त करी है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष मानवता संकट को बढ़ा रहे हैं और इजरायल हमास युद्ध में नागरिकों की जान जा रही है। अपने देश पर हमला करने वाले हमास आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कदम उठा रहे इजरायल ने फिलिस्तीनी लोगों को दक्षिणी गाजा में जाने की चेतावनी जारी करी है। इसी बीच हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने स्थानीय लोगों को इजरायल की चेतावनियों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। उन्होंने उससे क्षेत्र नहीं छोड़ने को कहा। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा के अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को लेकर चिंता जताई है। इजरायल ने गाजा को खाली करने की चेतावनियों का सख्ती से खंडन किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए हैदराबाद आए नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा स्थगित होने के कारण शहर छोड़ रहे हैं। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगले 2 या 3 महीनों तक कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगी। जो लोग इतने महीनों से यहां रुके हैं वे उन पर बोझ न पड़े इस इरादे से हॉस्टल खाली कर अपने घर जा रहे हैं। इससे वर्षों से फल फूल रहे हैं अध्ययन केंद्र और छात्रावास खाली होते जा रहे हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जयरथ जारी है। वर्ल्ड कप 2023 में भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महामुकाबला खेला गया। इसी मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट से दर्ज की है। वर्ल्ड कप इतिहास में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 8 मुकाबले खेले और सभी में जीत दर्ज करी। वर्ल्ड कप में भारत की ही तरह पाकिस्तानी टीम ने भी श्रीलंका के खिलाफ अब तक 8 मैच खेले और सभी जीते हैं। इस तरह यह दोनों संयुक्त रूप से बड़ा रिकॉर्ड है। इसी तरह के 13 ऐसे बड़े रिकॉर्ड हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में बने हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी वनडे में सिक्सर किंग बन गए हैं। वो 300 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ही उनके नाम सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड दर्ज है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वन टीवी न्यूज।